हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पीटी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है 15/10/2022 में, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट के आंसर की देखेंगे। इससे पहले पेपर एनालिसिस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गया था, तो इसमें हम सिर्फ आंसर की देखेंगे। एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, बाकी इसको हम जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर की देख रहे हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, बस आंसर की आपको इसके आंसर्स आपको मिलाने हैं। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और इसके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 40% समाचार पत्र एक्स 40% व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20% 5% परिणामों का औसत 46 है और पहले जो चार का औसत है 45 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 50। तीसरे क्वेश्चन का आंसर, इसका अंडर रूट निकालेंगे और इसका अंडर रूट निकाल करके जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 14.26। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज इसका आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 32.9272, इतना ही आएगा लगभग 9272, तो उसमें से इतना माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 1/100 का स्क्वायर कॉमन मिलेगा, यहाँ से 1/1000 का स्क्वायर कॉमन मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका 100 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका होगा नूतन पुरातन, नया और पुराना विलोम है, ख्याली पुलाव बनाना, असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि, इसमें क्या होगा? अर्थभेद सही नहीं है, अवलंब अविलंब। अविलंब मिस होता है बिना किसी देरी के, विलोकित नहीं होता है इसका अर्थ। शब्द परस्पर पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द इसमें पार्वती, रुद्राणी, भवानी है, ये आंसर होगा इसका। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है, वॉच कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप? नो, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इसका कैरोलिन का जो ब्रदर है वो आउटडोर टाइप नहीं है, इसलिए उसका फादर उसको बाहर लेके जाता है। फिर है, व्हाई वर स्क्वाड्स कलेक्टेड फॉर बेटिंग? एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी की, एक महिला है, इधर नीलेश है, ये इसकी पत्नी की दादाजी मतलब पिता के इकलौते संतान के इकलौती पुत्री है, मतलब इसी की पत्नी है, ये आंसर। इसमें से विषम चुनना है, तो ये सारे घन दिए हुए हैं, ये वर्ग दिया हुआ है, तो इसका विषम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए 1 जनवरी से 2006 से 1 जनवरी 2010 तक आना है, तो 1 जनवरी डेट जब सेम लिखी हुई होती है, बस ईयर में चेंज करना है, 2006 से लेकर के 2010 तक आना है, तो बीच में 7, 8, 9 भी आएगा, एक एक दिन बढ़ाते रहो। यहाँ संडे है, यहाँ मंडे हो जाएगा, यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा, एक एक दिन बढ़ता है हर साल, सेम डेट पे एक दिन बढ़ेगा, तो संडे मंडे ट्यूसडे। 9 में 2 दिन बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर हो जाएगा, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और 9 थर्सडे हो जाएगा, 10 में आ जाएगा फ्राइडे, तो इसका आंसर शुक्रवार। पार्शियल का सिनोनिम इनकम्प्लीट, डिसअपॉइंटमेंट का सेटिस्फाई, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराश, सेटिस्फाई में संतुष्ट। अगला वर्ड है, प्रैक्टिसिंग ऑफ राइटिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग डिक्शनरीज। डिक्शनरीज को कंपाइल करने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफी हो जाएगी। ये देखिए नॉर्मल, एन को इधर, आर को इधर लिख दिया गया है, सॉरी आर को इधर, एन को इधर, और ओ से एक बढ़ा दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, अगर यहाँ पे लिखें आर पी एन एल बी एम, ये इसका कोड लिखा हुआ है, इसको इधर, इसको एक प्लस कर दिया गया है, इसको इधर और इसको भी एक प्लस कर दिया गया है, तो इसमें भी यही करना है, इसको इधर एक प्लस करके ये आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सिलोगिज्म से। देखा सभी किताबें पेपर हैं, बुक्स को अंदर रखो, पेपर को बाहर, और कुछ पेपर जनरल हैं, तो पेपर का कुछ हिस्सा जनरल हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा भी हो सकता है और ये वाला भी हिस्सा हो सकता है। कुछ जनरल कैलेंडर है, तो कैलेंडर यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो क्या लिखा है, कुछ जनरल किताबें हैं, तो जनरल कुछ किताबें यहाँ तो हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, देखो बुक से दूर है, तो ये कुछ गलत। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, देखो कैलेंडर पेपर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। एक भी जगह अगर गलत होगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा, निष्कर्ष जो होगा गलत होगा। कुछ किताबें जनरल हैं, बुक्स जनरल यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसको काट दो। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, बुक्स कैलेंडर यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। अगला क्वेश्चन, बस नंबर है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चली। किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, यह है इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, ये इसका आंसर है गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, बहुत फेमस हुआ था ये, चाइना ने ताइवान के पास में अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। उसके बाद भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है, क्या नाम है उसका, स्काईलाइट। आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किन दो शहरों के मध्य हुआ, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। अगला है आजादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, UAE पड़ोसी देश नहीं, म्यांमार, चीन, मालदीव तीनों क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। कौन सी IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए A14 भारत नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है, यह है IIT मद्रास। अगला है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका आंसर है अमित शाह। अगला है कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, इसका आंसर है गोवा। गोवा जो है हर घर जल प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र रिवर पे असम राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हंगरी की करेंसी का पूछा गया है, तो हंगरी करेंसी है हंगेरियन फोरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है, कल के सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य बना 1953 में, और भाषा के आधार पर राज्य गठन आयोग कब बना, 1956 में। लोकसभा का पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 ईयर्स। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, यह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी कहाँ का फोक डांस है, ये उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड। पावर्स ऑफ द माइंड बुक किसकी लिखी हुई है, स्वामी विवेकानंद की। अगला क्वेश्चन है साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करता है, साहित्यकार समाज के प्रति अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है।
साहित्य हमें किस तरह पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? इसमें देखिए, राष्ट्र के इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आज तत्कालिक साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ठीक है, उस टाइम जो साहित्य लिखा गया, जो राइटर्स रहते थे राजा महाराजाओं के दरबार में, उनके द्वारा पता चलता है हम लोगों को। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि वह साहित्य की विडंबनाओं और संगतियों पर प्रहार तो करता है, साथ में उनमें सुधार लाने की कोशिश भी करता है। वो हमें बुराइयां तो दिखाता है और उनमें सुधार भी करने की कोशिश करता है। 46 में उचित शीर्षक पूछा गया, साहित्य और समाज हो जाएगा इसका। अगला पैसेज है, (47) में चिरस्थायी का विलोम पूछा गया, क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जा सकती है? श्रद्धा पूर्वक, अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने से। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ते रहना है। क्या लिखा हो? जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अश्व की धार के चलने के समान क्यों है? अश्व मतलब तलवार। तो क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही कठिन भी है, तंग भी है। सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफ से, इसके पास आंसर देखेंगे हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इसके आंसर की देख रहे हैं, तो सिर्फ आंसर ही देखेंगे। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? मतलब ब्याज का जो ये है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना और 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 26.66। क्या आएगा? 26.66 लाख। आगे लिखा हुआ है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, बोनस को जोड़ लो। फिर अवधि के दौरान वेतन की कुल राशि, उसको जोड़ दो। का लगभग कितना प्रतिशत है? वेतन की राशि को नीचे रखो, बोनस की राशि को ऊपर रखो, गुणा करोगे, आंसर आएगा आपका 0.6%। अगला क्वेश्चन है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2011 का सारा जोड़ लो, 2015 का कुल व्यय 15 वाला टोटल जोड़ लो, और फिर 11 को ऊपर रखो, 15 को नीचे रखो, काटोगे 68.33 आंसर आ जाएगा आपका। अगला है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, टैक्सेस को जोड़ लो, ये वाला, और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ये फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसको जोड़ लो। का अनुपात लगभग कितना अनुपात लगभग कितना? 109 और 151। इसी तरीके से वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? इसमें कुल व्यय आ जाएगा 738.44 लाख। आगे है, ये देखिए माइलेज लिखा हुआ है कार्स का, इधर टोटल कितना पेट्रोल यूज किया गया, डीजल कितना यूज किया गया है, और कितने घंटे तक गाड़ी चली। मतलब अगर 10 लीटर यूज करके 25 का एवरेज देती है कोई गाड़ी, तो कितने किलोमीटर चलेगी? 250। और कितने घंटे में 250 किलोमीटर दूरी तय कर ली? 50। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्पीड इसकी निकाल लेंगे। मतलब 250/50 रखेंगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी। बस स्पीड निकाल करके, स्पीड से ही सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। मतलब 25 किलोमीटर इसका एवरेज लिखा हुआ है, 10 लीटर इसने यूज किया टोटल, तो टोटल कितना? 250 किलोमीटर इसको जाना चाहिए। 250 किलोमीटर जाना चाहिए, तो कितनी देर में गई है? 50 घंटे में गई है, तो इससे इसकी स्पीड आ जाएगी 250/50 करके कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी सबकी भी स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड से ही क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात, औसत गति का अनुपात यही 25:36 आ जाएगा। आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के अपनी औसत गति से एक समान गति से एक दूसरी की ओर यात्रा कर रहे हैं। अब आप समझो कि आल्टो और क्विड की इसमें स्पीड अगर हम निकालेंगे तो यही 5-6 ही आएगी, और 2300 किलोमीटर की दूरी यात्रा कर रहे हैं। तो 2300 किलोमीटर की दूरी वापस जाएंगे अगर, तो एक समान गति से इसकी आल्टो की स्पीड निकालोगे, ये भी 5 आएगी, क्विड की स्पीड निकालोगे, ये भी 5 आएगी।
तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम देखें तो 2300 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय होगी? अगर दोनों मिलकर के भी तय करें तो 230 घंटे में तय होगी। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी कार जो है उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर और स्विफ्ट कार 990 किलोमीटर। स्विफ्ट कार की कुछ स्पीड होगी, मिनी कार की कुछ स्पीड होगी। स्पीड इसके नीचे 875 के नीचे रख दो मिनी की, स्विफ्ट की 990 के नीचे रखो, फिर उसका अनुपात निकालोगे 56:99 आ जाएगा। फिर क्या है, टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात 18:25 आएगा। यहाँ पे इसका आंसर 61 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ए और बी 150 घंटे और 300 घंटे में तय करते हैं कुल दूरी। सबकी टोटल कारों की सभी द्वारा तय की गई दूरी जोड़ लो, फिर उसको 150 से डिवाइड कर दो, उधर 300 से डिवाइड कर दो और उसके बीच का डिफरेंस ले लो, 61 आ जाएगा। ये है 2003। ये लिखा हो 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000। पहले कर्मचारी 5000 थे, उसके बाद ये देखो जो थोड़ा सा लाइट वाली ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये क्या है, ये वाली लाइन जो है ये है कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी कितने शामिल हुए हैं, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, कंपनी से छोड़ करके जाने वाले कर्मचारी, ये वाले। तो 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, पहले शुरुआत हुई थी 5000 से, तो पहले कितने कर्मचारी छोड़ करके गए, 400 चले गए, फिर 600 चले गए, फिर 500 चले गए, 500 आए, 450 आए, फिर 600 आए। तो ऑल ओवर देखें यहाँ पे जितने आए हैं उतने ही चले जाएंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा 5000। 5000 थे और 5000 यहाँ पर भी बचे। इसी तरीके से 63 का आंसर हो जाएगा हमारा 9:13। इसमें भी वही ऐसे पूछा गया है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी द्वारा शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात, वहां से इन देख करके हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की कमी अधिकतम थी? तो इसका आंसर 2002 हो जाएगा। दो 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 1% आंसर इसका हो जाएगा, और 66 का आंसर हो जाएगा 96.15। फिर 67 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2012। सबसे अधिक वृद्धि देखेंगे तो 2012 में होगी। फिर अगला इसका आंसर हो जाएगा 4। दिए गए वर्षों में खिलौनों का औसत उत्पादन से अधिक था। औसत उत्पादन अगर निकालेंगे तो 4 ऐसे ग्राफ आएंगे जो औसत से ज्यादा प्रदर्शित कर रहे होंगे। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट आई है? 20% आएगा आंसर इसका एग्जैक्ट। 70 में 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो ये हो जाएगा 2012 और 2017 एकदम बराबर था। फिर 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने % की वृद्धि हुई? ये 137.5% की वृद्धि। ये हो गए सारे ग्राफ। इसके बाद क्वेश्चन है, संगमरमर के पियत्रा ड्यूरा रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम किस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय था? तो इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मुगलों के टाइम पे था, लेकिन कौन सा था इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया? ताम्रपाषाण युग में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई। देवानंद प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का नाम था। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। डांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के द्वारा हुई?
फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। यह है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत अलग हुआ। यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया। ये सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे? सिंगापुर के पडांग मैदान में। पडांग मैदान को ही नेशनल मोन्यूमेंट घोषित किया है सिंगापुर गवर्नमेंट ने। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आर्थिक कारक इसमें शहरीकरण, औद्योगिकरण और पानी की उपलब्धता भी होगी। खनिज नहीं होना चाहिए। इसका देख लेना आंसर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउट है इसमें। खनिज या पानी की उपलब्धता में से कोई एक होना चाहिए। फिर है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच में है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। यह है मेन रीजन फॉर अक्टूबर हीटिंग। अक्टूबर में हीट किस वजह से होती है? अक्टूबर में गर्मी होती है हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। फिर जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो इंडिया का कितना है? जीएमटी प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का समय 5.5 घंटे आगे है। हरित क्रांति में रणनीतिक हिस्सा कौन कौन सा थे? सारे थे। केमिकल फर्टिलाइजेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन। ये मतलब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई और ये सभी। मतलब इसमें आंसर क्या आएगा? डी। फिर है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसने दी? अंतिम स्वीकृति दी है राष्ट्रीय विकास परिषद ने। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किसी भी अर्थव्यवस्था जो होती है, जो विकासशील होती है, तो प्रारंभिक चरणों में प्राथमिक क्षेत्र पर ही काम करती है। फिर उसके बाद द्वितीयक में जाती है, फिर तृतीयक में चली जाती है। निम्नलिखित में से एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। वाणिज्यिक बैंक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत इसका भी एग्जैक्ट, हाँ इसका आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। फिर है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत का जो संघ होगा उसके कार्यकारिणी में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? यह है अनुच्छेद 124। किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति होती है? देखो, मौलिक अधिकार अगर लागू करने की बात आए तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात आती है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ये आंसर आएगा गृह मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यह संसद। संसद को यह अधिकार है किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट स्थापित करना। कौन सी वनस्पति रेशा नहीं है? इसमें आएगा नायलॉन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। निमोनिया मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करती है? यह है लंग्स या फिर फेफड़े। तो आप लोग मैच कर लीजिए, इसमें कितना आपने स्कोर किया है उसको भी आप लोग लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।